स्वागत है दोस्तों, टिक्स कार्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं विविध के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और हम लोग जानकारी नहीं रहने की वजह से या कंफ्यूजन में आकर के हम लोग क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। इसको याद करने में भी बहुत कठिनाई होती है, तो मैं इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स लाया हूँ जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो नौसेना होता है, वायुसेना और थल सेना, जो भारत का जो तीनों जो सेना है और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे जल सेना को कितने कमान में बांटा गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे है, समझिए। तो इस तरीके का बहुत क्वेश्चन बनता है इससे और हम लोग इसको गलत कर बैठते हैं। तो इसको आज के बाद उम्मीद करता हूँ कि गलत नहीं होगा। जैसे सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन करके आता है कि नौसेना को कितने कमान में बांटा गया है या वायुसेना को कितने कमान में बांटा गया है, तरीके का क्वेश्चन को हम लोग को गलत नहीं होगा आज के बाद। तो देखिए सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि नौसेना को कितने कमान में बांटा गया है। तो देखिएगा नौसेना को जो कमान में बांटा गया है वो 3 कमान में बांटा गया, ध्यान रखिएगा कितने कमान में, 3 कमान। और वायुसेना और थल सेना को 7-7 कमान में बांटा गया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही निकल करके आता है कि कितने कमान में बांटा गया है, तो 3 कमान। और नौसेना को 3 कमान, वायुसेना और थल सेना को 7-7 कमान में विभाजित किया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखें नौसेना को, उसके बाद वायुसेना और उसके बाद हम लोग थल सेना को देखते हैं कि इसका ट्रिक हम लोग क्या है। यानी पश्चिमी मुंबई की पूर्वी दक्षिण में कोचीन गई, समझिए। पूर्वी नाम की एक लड़की है, समझिए, पूर्वी नाम की एक लड़की है जो पश्चिमी मुंबई में रहती है। यानी पश्चिमी मुंबई की पूर्वी दक्षिण में कहाँ गई, कोचीन गई, समझिए। बहुत आसान है, 2-3 बार इसको रिवीजन कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, समझिए। तो पश्चिमी से तो सबसे पहले यही आ जाता है कि पश्चिमी, समझिए। यानी पश्चिमी हुआ तो यानी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ होगा, तो मुंबई में, ध्यान दीजिएगा। कहाँ हो गया, मुंबई में। यानी नौसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ हुआ, मुंबई में। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूर्वी से तो ऐसे ही पता चल रहा है कि पूर्व, यानी पूर्व कमांड का मुख्यालय कहाँ है, वी से क्या हुआ, विशाखापत्तनम, ध्यान रखिएगा, विशाखापत्तनम। यानी अगर क्वेश्चन किया जाएगा कि नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ में है, तो विशाखापत्तनम में है। अब देखिएगा दक्षिणी कमांड का, यहाँ पे दक्षिणी कमांड है और यहाँ कोचीन है, ध्यान रखिएगा। यानी दक्षिणी कमांड, दक्षिण से तो ऐसे ही पता चल रहा है कि दक्षिणी कमांड, यहाँ कोचीन से ऐसे पता चल रहा है, कोची बोलिए या कोचीन कहिए, एक ही है। तो इसकी आप कोची भी बोल सकते हैं या इसको कोचीन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आपको तीनों निकल करके आ गया। नौसेना को कितने कमान में बांटा गया था, तो 3 कमान में बांटा गया था। अब कौन कौन आपके सामने है, ट्रिक हम लोग देखेंगे। यानी पश्चिमी मुंबई की पूर्वी दक्षिण में कोचीन गई, समझिए। तो इसका ट्रिक क्या है, यानी पश्चिमी से क्या हुआ, पश्चिम, और उसके बाद मुंबई की पूर्वी, यानी मुंबई हो गया। अब पूर्वी से क्या हुआ, पूर्व से पूरब, अभी से विशाखापत्तनम। उसके बाद दक्षिण से क्या हुआ, दक्षिणी हो गया, और उसके बाद कोचीन हो गया, समझिए। तो 3 कमांड का यहाँ पे गया। अब हम लोग देखते हैं वायुसेना को। यानी वायुसेना का 7 कमांड कौन कौन सा है और उसको बांटा गया है कैसे और उसका मतलब कहाँ पे मुख्यालय है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा वायुसेना के लिए क्या है इसका ट्रिक है, वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा। दत्ती और पूसी के बाद डीपी गांधी ने माना को 5 ट्रेनिंग कहाँ में दिया, तो बेंगलुरु में दिया। यानी 5 को हम लोग पान ही मतलब बोल चाल में बोल सकते हैं, समझिए। यानी 5 ट्रेनिंग कहाँ में दिया, तो बेंगलुरु में दिया। कौन, तो ध्यान रखिएगा दत्ती और पूसी के बाद डीपी गांधी ने माना को 5 ट्रेनिंग कहाँ में दिया, बेंगलुरु में दिया। ये आप लाइन को थोड़ा सा 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा बोलने के क्रम में, और इसको 2-3 बार बोलिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा ये लाइन। और ये लाइन याद हो गया तो आपको गलत कभी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इससे हम लोग दिशा को पहले यानी निकाल लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें ट्रेनिंग कमांड है। तो ध्यान रखिएगा 10 से क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा 10 से यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा 10 से क्या हुआ, दक्षिणी कमांड, दक्षिणी कमांड। इसका मुख्यालय भी हम लोग देखेंगे, समझिए। तो सबसे पहले हम लोग दिशा को देख लेते हैं। उसके बाद पूर्व से क्या हुआ, पूर्व कमांड हुआ, ध्यान रखिएगा, पूर्व हुआ। उसके बाद के से क्या हुआ, केंद्रीय कमांड, क्या हुआ, केंद्रीय कमांड। उसके बाद ध्यान रखिएगा डीपी यानी दक्षिण पश्चिम, ध्यान रखिएगा क्या हुआ, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। उसके बाद में से क्या हुआ, देखिए यहाँ पे माना से में लिए हम लोग, तब में से क्या हुआ, मेंटेनेंस कमांड, मेंटेनेंस कमांड। पश्चिमी कमांड के बाद क्या हुआ, ट्रेनिंग कमांड।
ट्रेनिंग कमांड। आप ध्यान दीजिएगा, इधर 7 आ गया होगा, आप अगर देख रहे होंगे तो इधर क्या है 7 आपको आ गया। ध्यान रखिएगा कितना है, यानी दक्षिण कमांड, पूर्वी कमांड, केंद्रीय कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड, मेंटेनेंस कमांड, पश्चिमी कमांड और ट्रेनिंग कमांड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो वायुसेना को जो विभाजित किया गया है वो कितने कमांड में विभाजित किया गया, तो 7 कमांड में इसको विभाजित किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो इधर लिखा हुआ है, जैसे द के साथ क्या है त लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे त लिखा हुआ है। उसके बाद ध्यान रखिएगा पू के साथ क्या लिखा हुआ है, तो सी लिखा हुआ है, यानी आमने सामने है। ध्यान रखिएगा क्या है, आमने सामने इस तरीके से है, इसी तरीके से है। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जैसे जैसे लिखा हुआ है आप इसको लिख दीजिएगा, ये लाइन याद रखिएगा ना। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, उसके बाद क्या है, पू है तो ध्यान रखिएगा, उसके बाद सी है, उसके बाद यहाँ पे फिर क्या है, वाद है, तो यहाँ पे फिर वाद हो गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से हम लोग इसको अरेंज हम लोग कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यानी अब दिशा को हम लोग डिनोट करेंगे, यानी मुख्यालय को हम लोग इसको डिनोट करेंगे कि मुख्यालय को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यानी द से क्या हुआ, तो ध्यान रखिए दूती, तो ध्यान रखिएगा दत्ती है, तो इसमें द से क्या हुआ, दक्षिणी हुआ। उसके बाद त से क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ पे ती का हम लोग प्रयोग करेंगे। उसके बाद पू है तो पू का प्रयोग किए, उसके बाद सी है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद के बाद ध्यान रखिएगा बाद हो गया, तो बाद यहाँ लिख दिए। फिर डीपी है तो डीपी से हम लोग लिख दिए। उसके बाद गांधी है यहाँ पे, उसके बाद में है तो ध्यान रखिएगा माना, तो ध्यान रखिएगा में और ना, तो ध्यान रखिएगा इसके सामने सामने है सब। अब ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन 30 से क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा तिरुवनंतपुरम। ध्यान रखिएगा तिरुवनंतपुरम। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि दक्षिणी यानी वायुसेना में दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ में है, तिरुवनंतपुरम में है। अब ध्यान रखिएगा कि सी से क्या होता है, तो अगर क्वेश्चन अगर आ जाए कि यानी वायुसेना में पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा शिलोंग में है। कहाँ है, शिलोंग में, शिलोंग में है। उसके बाद ध्यान रखिएगा बाद है तो बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद होगा, इलाहाबाद। अब आपसे क्वेश्चन जो आएगा तो उसमें ऑप्शन आपको रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन सामने दिखेगा, तो ध्यान रखिएगा आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि केंद्रीय कमांड में वायुसेना का कहां है, तो आपको माइंड में एकदम आएगा कि इलाहाबाद आपको ऑप्शन में जैसे ही दिखेगा, बाकी ये सब तो ऑप्शन में दिख जाएगा। अगर ये जब भी रहेगा तो आपको यही सब में से कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा, समझे। तो आप वहां पर आसानी से इसको अगर नॉलेज अगर रहेगा तो आप इसको टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि गांधी से क्या हो गया, तो गांधीनगर हो गया, गांधीनगर हो गया। उसके बाद ना से क्या हुआ, तो नागपुर हो गया। उसके बाद नई से तो ऐसे ही आपको पता चला कि नई दिल्ली होगा, नई दिल्ली। उसके बाद बेंगलुरु में तो कुछ टेंशन लेना ही नहीं है, बेंगलुरु ऐसे ही हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा सभी आपका निकल करके आ गया है, जितना भी जो वायुसेना का जो मुख्यालय था ना वो आपका आ गया है। तो ध्यान देखिएगा, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। जैसे दत्ती और पूसी के बाद डीपी गांधी ने माना को पान ट्रेनिंग कहां में दिया, बेंगलुरु में दिया है। आप ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यानी द से क्या हुआ, यानी द से दक्षिणी और ती से तिरुवनंतपुरम। पू से क्या हुआ, तो पू से पूर्वी हो गया। सी से क्या हुआ, शिलोंग हुआ। उसके बाद के है तो के से केंद्रीय कमांड। बाद से क्या हुआ, तो इलाहाबाद हो गया। उसके बाद डीपी है तो डीपी से क्या हुआ, दक्षिण पश्चिम हो गया। उसके बाद डीपी के बाद क्या है, तो गांधी है तो डीपी के सामने गांधी हो गया, यानी गांधीनगर। दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय कहां में, गांधीनगर में। उसके बाद ध्यान रखिएगा माना है तो मा से क्या हुआ, मेंटेनेंस कमांड। और ना से क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा नागपुर हो गया मेंटेनेंस कमांड। उसके बाद पान है तो ध्यान रखिएगा, नहीं उसके बाद पान है तो पा से क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी कमांड। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि पान न है तो ध्यान रखिएगा न से क्या हो गया, तो नई दिल्ली हो गया। ध्यान रखिएगा पान न पान तो ध्यान रखिएगा प से क्या हुआ, तो पश्चिमी कमांड। और न से क्या हो गया, तो नई दिल्ली हो गया। और उसके बाद ट्रेनिंग बेंगलुरु में, तो ट्रेनिंग क्या हो गया, ट्रेनिंग कहां में दिया, तो बेंगलुरु में दिया। यानी वायुसेना का जो ट्रेनिंग कमांड है वो कहां में है, तो बेंगलुरु में हो जाएगा। यानी ट्रेनिंग कमांड कहां, तो बेंगलुरु में है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, समझिए। अब हम लोग देखेंगे थल सेना को, लेकिन उससे पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे थल सेना के बचे हुए कमांड को देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं थल सेना के कमांड के बारे में। तो थल सेना को भी जो बांटा गया है ना, वो कितने कमांड में बांटा गया, तो 7 कमांड में इसको भी बांटा गया है और 7 कमांड को हमने कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी याद कर सकते हैं, बहुत आसान है, समझे। यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो दिशा ऐसे ही हम लोग कहते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो 4 तो ऐसे ही आपको याद हो जा रहा है। उसके बाद एक मध्य हो जाएगा, उसके बाद दक्षिण पश्चिम, उसके बाद ट्रेनिंग। इसी ऑर्डर में आपको ये ट्रिक्स याद करने के लिए आपको इसी ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा इसको, समझे। तो ये बहुत आसान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कुछ याद करना ही नहीं है इसमें। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो मध्य कमांड हो गया, उसके बाद दक्षिण पश्चिम, उसके बाद ट्रेनिंग कमांड। बहुत आसान है, समझे। तो इस तरीके से आप भी इसको इसी ऑर्डर में आप याद कीजिएगा, तब भी ये ट्रिक आपको इंप्लीमेंट होगा इस पे, समझे। अदरवाइज इसमें गलत हो सकता है। तो आपको सबसे पहले दिशा यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके बाद मध्य, उसके बाद दक्षिण पश्चिम, उसके बाद ट्रेनिंग कमांड याद करना है, बस इतना ही है। आप ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग ट्रिक को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसका ट्रिक क्या है, तो ध्यान रखिएगा। कांच उधर पूरी खाने जैसे मिले, ध्यान रखिएगा। क्या है इसका जो ट्रेनिंग कमांड का जो ट्रिक है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा। कांच उधर, यानी इसको हम लोग ऐसे पूरी खाने जैसे मिले। थोड़ा सा ट्रिक आपको लग रहा होगा यूनिक, लेकिन बहुत आसान ट्रिक है। 3-4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। कांच उधर पूरी खाने जैसे मिले, कांच उधर पूरी खाने जैसे मिले। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, तो बाकी आपको पूरा इसी पर फिट हो जाएगा, समझे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कांच या को अलग हम लोग कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 6 और ध्यान रखिएगा 7। यही आपको याद करना है इतना, बाकी आपको कहीं पे दिक्कत होने वाला है नहीं। कहां से ध्यान रखिएगा, कलकत्ता हो जाएगा, कलकत्ता। आप इसको लास्ट तक देखिएगा, मैं इसको रिवीजन भी करवाऊंगा। अगर नहीं याद हो रहा है तो बिल्कुल याद होगा, समझे, बिल्कुल याद होगा। बहुत आसान है इसको याद करना। तो ध्यान रखिएगा, कहां से क्या हुआ, कलकत्ता हो गया। अब ध्यान रखिएगा च से, ध्यान रखिएगा च से क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा चंडी मंदिर। क्या है, चंडी मंदिर है, चंडी मंदिर। उसके बाद ध्यान रखिएगा उधर से क्या हो गया, तो ध्यान रखिएगा उधम, क्या हो गया, तो उधमपुर। क्या हो गया, उधमपुर। उसके बाद ध्यान रखिएगा उधर हो गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा पू से क्या हो गया, तो ध्यान रखिएगा यानी पुणे, पुणे हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा खाने से, ध्यान रखिएगा खाने, तो ध्यान रखिएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ, लखनऊ हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम को ध्यान रखिएगा जयपुर, जयपुर। ध्यान रखिएगा दक्षिण पश्चिम का कहां है, जयपुर। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि शेष एक बच गया, तो ध्यान रखिएगा इसको कहां हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा शिमला। तो आपसे क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, बहुत आसान है, समझिए। इसको 3-4 बार इसको याद कीजिएगा, बहुत आसान इसको याद करने में आपको है। ध्यान रखिए कांच उधर पूरी खाने जैसे मिले, कांच उधर पूरी खाने जैसे मिले। अब बाकी आपको दिशा इसी तरीके से याद करना होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके बाद मध्य हो गया, उसके बाद दक्षिण पश्चिम, उसके बाद मध्य हो गया, दक्षिण पश्चिम और ट्रेनिंग। ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से हम लोग याद करेंगे। यानी कहां से क्या हो गया, कलकत्ता हो गया, च से हो गया चंडी मंदिर हो गया, उसके बाद उधर से क्या हो गया, उधमपुर हो गया, पूरे से क्या हुआ तो पुणे हुआ, खाने से क्या हुआ तो लखनऊ हुआ, जय से क्या हो गया तो जयपुर हुआ, और से क्या हुआ तो शिमला हुआ। अब क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां है, कलकत्ता में है। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां है, चंडी मंदिर में है। उसके बाद उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहां है, उधमपुर में है। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहां है, पुणे में है। तो इस तरीके से आप पूरा को याद कर सकते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। अब हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं जल सेना और वायु सेना के ट्रेनिंग कमांड को रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, 2 मिनट में इसको रिवीजन हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा नौसेना को सबसे पहले तो यही आता है कि नौसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया, तो नौसेना को 3 कमांड में और वायुसेना को 7 कमांड में विभाजित किया गया। इसका ट्रिक जो है वो क्या है, पश्चिमी मुंबई के पूर्वी दक्षिण में कहां गई, कोचीन गई। ध्यान रखिएगा पश्चिमी मुंबई के पूर्वी दक्षिण में कहां गई, कोचीन गई। इसके लिए ट्रिक्स हम लोग देख लिए थे। तो ध्यान रखिएगा पश्चिम से पश्चिमी हुआ, मुंबई से मुंबई हुआ, पूर्वी से पूर्व से क्या हुआ, पूर्व हुआ, बी से क्या हुआ विशाखापट्टनम हुआ, द से दक्षिणी हुआ, को से कोचीन हो गया। तो ध्यान रखिएगा यानी इसका यानी नौसेना का हो गया। अब हम लोग वायुसेना को देखते हैं। वायुसेना में क्या था, तो दत्ती और पुसी के बाद डीपी गांधी ने माना को पान ट्रेनिंग कहां में दिया, तो बेंगलुरु में दिया। इसे हम लोग ट्रिक को इंप्लीमेंट किए थे, यानी पूरा हम लोग लिख लिए थे, यानी इसी से आप लोग याद कीजिएगा। तो यानी दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहां है, तिरुवनंतपुरम। पूर्वी कमांड का कहां है, शिलांग में है। ध्यान रखिएगा केंद्रीय कमांड का कहां है, तो इलाहाबाद में। ध्यान रखिएगा कहां से, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद। उसके बाद दक्षिण पश्चिम गांधीनगर। उसके बाद ध्यान रखिएगा उसके बाद मेंटेनेंस कमांड कहां में है, नागपुर में है। उसके बाद ध्यान रखिएगा पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां में है, तो नई दिल्ली में है। उसके बाद ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहां में है, तो बेंगलुरु में है। तो इस तरीके से आप भी याद इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके का वीडियो लाते रहता हूं। और
जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर किसी टॉपिक पे दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो जल्द ही डालने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।